दोस्तों नमस्कार, जेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल योगी सरकार आपके गोबर खरीदे जाती है और आपके गोबर जो खरीदे जाती है ओके वैल्यू आप समझा 1.5 रुपया प्रति किलो आप गोबर खरीदिए। धर्मपाल सिंह हैं जो पशुपालन और दुग्ध मंत्री, उनका कहता है कि बरेली में जो है पहले गोबर खरीदब ओके बाद फिर पूरे यूपी में खरीदब। अच्छा, गोबर खरीदे वाली बात जब होती है तो हम आपको एक चीज़ और बता देते ही कि गोबर खरीदे के कारण का बा और काहे खरीदे के चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बा आज के समय में। जानवर बहुत घूमता है, आप सब जानता कितनी समस्या होती है, लोग आवत जाता है, रोडी ब्लड जाता है, जानवर खेते में जाता है तो मारता है लोगन, उनका दौड़ाए के मारता है। अच्छा, इसमें कई वजह है। कई वजह का है कि सरकारों पर ध्यान नहीं देते और आदमी नहीं ध्यान दें। सबसे बड़ी वजह का है कि मशीनीकरण जब से भवा, जब से मशीन उशीन से गेहूँ काटे लागे सब जने, तब से जान लिया कि जानवर का उपयोग बंद हो गया पूरी तरह से। ये जब जानवर गाय भैंस, मतलब भैंस तो आदमी छोड़त नहीं, भाई भैंस तो महंगी बिका था, लेकिन गाय जौनी है आदमी अब छोड़ता है। पहले बछुआ छोड़त रहन, अब गायू छोड़ देता है। और गायू जब छोड़ता है तो काहे कारण है भैया, भूसा बहुत महंगा है, खेती में कोनो पैदावार नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ वजह है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करब आपसे। पहले तो आपका हम ये बता दी कि योगी सरकार जो है चुनाव के पहले कांग्रेस कहत रही कि हम गोबर खरीदब, और कांग्रेस सरकारें जो है एके पहले कांग्रेस सरकार जो है एके पहले छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो, मतलब 2 रुपये किलो गोबर खरीदत आवती है 2021 से 20 से आवती है। और झारखंडों के ऐसा अभी मार्च में कि हम गोबर खरीदब। तो ये तो प्रक्रिया अच्छी बा, एक ऊपर काफ़ी अमल करा जात रहन कि सब लोग बात करते रहन कि गोबर जौन है अगर अब कहा जाता नापो सब सुनते हो, लोग कहते नहीं रहते भाई गोबर बिके लागे खरीदे लागे, तो सबने भागे भागे जौन तसला लेके गाय पीछे दौड़िए, कहत रहे नहीं कहत रहे आप सब ना। तो वह भवा अब 1.5 रुपया किलो जो ना गोबर खरीदी और आप सब तसला लेके, अरे हम वो मतलब सब लोग तसला लेके भग गया। भैंस तो मान ला भैया नहीं पाले हैं, जेके परमानेंट दूध बेचे का है या खाए का है, दही दूध वो पाले हैं, भैंसी दूध खाता है। लेकिन गाय दूध में का दिक्कत यह है कि गाय कम दूध दे था। देसी गाय के महत्व लोगों का पता नहीं है, देसी गाय अमृत आ दूध लोग कहा थी, लोग मजाक उड़ावा थी। ले दिखाएगी आप जो दिखाओ स्क्रीन शॉट देखा, इमा का कहता है कि गोबर और ये सब जो है अंधभक्ति है, ये सब तमाम चीज़ हम आपका बतावते ही। हमारे एक मित्र हैं अभिनव गोस्वामी, जौन अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी में रहना है, एप्पल की नौकरी करें, छोड़ के आए अलीगढ़ जरारा खैर एक जगह पड़ा था उत्तर प्रदेश में, वहाँ वो अपन गौशाला खोले ना। और गौशाला यहाँ जो है कृषि आधारित गौशाला रही, मतलब उनके यहाँ गोबर से बायोगैस प्लांट लगाएं, गोबर से गैस बनती रही, और गैस बनने के साथ साथ ईरान की मतलब कोनो भी चीज़ में उन रासायनिक चीज़ न डही है, सब वही गोबरन से खाद बनी, गोबरन से गैस बनी। और जो जे लोग मजाक उड़ावती उनका यह न पता हो गोबर से ईंटों बन था। एक हम आपको विस्तार से आगे बताओ के बनावता है। शिवदर्शन मलिक है हमारे एक जानकार हैं हरियाणा में, वो बनावता है। तो ऐसे कई उदाहरण आपका हम बताओ। अभिनव गोस्वामी अमेरिका में रहन आयन, जरारा खैर में गौशाला खोलें, और इन्हीं के ऊपर एक स्टोरी आपको सुनाओ कि कैसे काम करें, कैसे अपने मातृभूमि का जो संकल्प ले रहे हैं कि गौ माता संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इतनी बड़ी कंपनी में काम करके आयन, उसके बाद जरारा खैर अलीगढ़ में एक जगह पड़ती है, आप जाके देखिएगा। वहाँ उन अपन गाय जौन है पालन साहिवाल किस्म के नस्ल के, और उनके भाई रहे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आ गए उनके साथ ही काम करे, फिर क्षेत्र में रहने। तो हमारे कहे मतलब ये है कि देखा भैया, अगर उन गाय पाल सकती गोबर गैस से जो है बायोगैस प्लांट बना सकती गोबर से, उनके यहाँ बायोगैस प्लांट खानो बनता रहा, गायों बिना जो सामान होता रहा गर्म करे वाला वो सब बनता रहा। चरी वगैरह में जो पाँच बोलती हैं आम भाषा में, आप पाँच हम आप बोलती पाँच। तो आपका एक प्रकार से आप देखा कि हम लोग आप वैल्यू नहीं करते, लेकिन गांव क्षेत्र में पाँच ऐसे फेंक ही रहा था, लेकिन वही चीज़ शहर में आपको 30 रुपया पैकेट मिला था। तो सरकार की एक यह योजना है, कहीं ना कहीं गोबर खरीदते तो सीएनजी बनाई, कहा था धर्मपाल सिंह कि हम सीएनजी बनाओ। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन और दुग्ध मंत्री यहाँ कहा था हम सीएनजी बनाओ, और
बिजली बंद था गाय के गोबर से। हम बताते ही आपका कि बायोगैस प्लांट लगाए रहे न उनके लाइटों होत रही। अभिनव गोस्वामी की हम खुद देख के आए ही। अगर आप बहुत जानकारी लेकर आए तो वैदिक ट्री फाउंडेशन आप सर्च करिए, आपका डिटेल सारी मिल जाएगी। ये समय वो अमेरिका में है, वो गौशाला चलावता है, यहाँ उनके भाई चलावता है। शिव दर्शन मलिक जो ना है गोबर से ईंट बनावता है, वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बारे में आपका हम आगे बताऊँ कैसे वो काम करता है। इनके बिना अलग अलग स्टोरी आपका लेके आओ हम, ताकि आप लोग तनिक जागरूक हुआ। मजाक देखा उड़ाओ बहुत आसान है, ये गोबर या और ये वो गौमूत्र, लेकिन देखा ये सब बहुत हमारे ज़मीनी बात रही। आप लोग ना समझ पाया, मतलब जे समझदार है वो तो समझ जाई कि हम जब लोग कहते हैं गौमूत्र या गोबर की बात कर रही थी तो लोग मजाक उड़ा थी। अभी देखे जो स्क्रीन शॉट देखा था, एमा गाय जो कंडी या जो ऊपरी बोलते हैं, ऊपरी आम भाषा में अवधी भाषा में ऊपरी बोलती। ऊपरी जो देखा था ये ऊपरी कितने मिलती है ये देख लिया। ये जो खटिया दिखाती है तो गई खटिया आम भाषा हमारे यहाँ बिने उन्हें, आप सबके यहाँ बिने उन्हें आवा थी, 150 रुपया लेती एक खटिया बिन देती। ये खटिया देख लिया कितने डॉलर में मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत पहले वायरल हो भरा आना, आप सब जानते हो गया ये वायरल भरा आना। और एक वायरल कह के कि आप लोग लेते रहा कि देखा हो हमारी खटिया इतनी महंगी बिकाती है यहाँ। तो सिर्फ ऐसे काम ना चलिए। क्या देखा हम न्यूज़ चैनल है, हम सब समझाऊँ एक समझावे तरीका हमारी है कि हम अवधी भाषा में आपसे बात करी। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अवधी भाषा में ज़्यादातर, तो हम सोचा थी उनसे एक इंटरेक्ट आपसी जो एक संवाद है वो होए। देखा अगर एक जो बड़ी बात यह है कि 2 रुपया किलो तो छत्तीसगढ़ में खरीदती है बघेल सरकार। वो 101 करोड़ का उनका स्वरोजगार का एक आपन वो चलाए यहाँ यूपी सरकार शुरू करे जाती है। पहले बरेली में करी और उसके बाद धर्मपाल सिंह कहता है कि योगी सरकार आगे चल के पूरे उत्तर प्रदेश में करी। हालांकि ये देखे वाली बात हुई कि क्या ये लागू हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि देखा 9,000 से अधिक सेंटर में योगी सरकार कहती है हम गौशाला खोले यूपी में और 9 लाख से ज़्यादा हम गाय बचाए ही। और लगभग कहते हैं 50-55 हज़ार हमारे पास पशुपालन केंद्र हैं और पशुपालन केंद्र में हम लोगों की इलाज कराती घायल होती। तो ये आप सब जानता सच्चाई कहाँ है। क्या आप अपने आसपास आपके पास पशुपालन केंद्र है, अगर है तो क्या हुआ सेवा हो तो कोनो कुकुर बिलाल गाय कुछ दबाई जाता कहूँ लड़ी जाता है। जैसे गाय देखा लड़ती हैं कितनी, आप फोटो में देखा था कितनी गाय लड़ती हैं, कितनी चोटिल होती हैं। तो क्या केहू मदद करे आवा था? क्या पशुपालन सिर्फ नाम मात्र क्या है? देखा ये बात ये बिना हम कहा था ये आपसे, क्योंकि आज की डेट में जो ना है गाय की कीमत बहुत कम हो चुकी है। जब भी पैसा के प्रलोभन 1.5 रुपया आवा था, क्या लोग जागृत हुई हैं कि पहले सरकार 30 रुपया देती रही, 30 रुपया पहले सरकार देती रही कि पर गाय हम 30 रुपया देव। आपका आता है 1.5 रुपये किलो गोबर खरीदब। पहले आप देखा तो भाई हमारे आपके घर के आसपास लोग तसला ले गोबर भी नहीं आवत रहने, अब वो नहू भी न बंद कर दे। हमको पता लगे भाई वैल्यू नहीं है गोबर के, बनाते नहीं है, उपयोग नहीं है न, क्योंकि दही बनती है न मट्ठा बनता है। कहाँ बनता है आपके आसपास? कहाँ आपके गांव में हम गारंटी लेते ही 10 घर हैं तो केहू एक आध घर में भले बनते हुए दही दूध से मट्ठा वगैरह। लेकिन अब दूधे नहीं होता है, क्या कर पाया? दूधे नहीं होता है, गदेले पिया लें यह बहुत है। और बाहर जाए के जो ना है आदमी सब चला गया है, केहू करे वाला है नहीं, जानवर केहू करे वाला है नहीं, सेवा करे वाला केहू करा नहीं चाहते, सब लाट साहबे बना है। तो दिक्कत यही पैदा भया है। एक तो सरकार लापरवाह हो गए, रासायनिकरण इतनी ज़्यादा हो गया, लोग का बतावा गया भैया ये जो ना है उर्वरक जो ना है ये खाद डूबया तो ये पेस्टिसाइड डूबया तो बहुत पैदावार हुई, आदमी डावे लगे तब भूमि की जो क्षमता रही वो ख़त्म हो गई पूरी तरह। तो इतना खाद पिल गया भैया, खाद डाया गया ख़त्म हो गया, ऊपर से आधी खाद महंगी हो गया। अरे तो गोबर अमृत रहन आप सबके बिना पहले करते रही हम ही से। और आज की डेट में एक नया फैशन चला बा ऑर्गेनिक खेती के। ऑर्गेनिक खेती में ही कहता है सब जने कि ऑर्गेनिक खेती जो ना छत पर रूफटॉप वेजिटेबल या किचन गार्डन बनावता है और कंपोस्ट बनावता है, जो सब्जी के पत्ती उत्ती होता है छिलका होता है उसका सड़ाए के खाद बनावता है। हुआ तो एक्सपेरिमेंट होता है, गांव तो फेंक देता है। और ऑर्गेनिक का है कि अब फैशन चला भैया हम ऑर्गेनिक खाती, हम तो जहर वाली खेती नहीं खाते, सब्जी जहर वाली नहीं खाते, फलों नहीं खाते। कई ऑनलाइन कंपनी हैं जो ऑर्गेनिक फूड उपलब्ध करावती हैं, चाहे फ्रूट हो चाहे खाना हो सब कुछ देती हैं। तो देखा जैविक खेती को अगर आप देखा गोबर जब सरकार खरीदी तो निश्चित रूप से ये फायदा ही है कि जैविक खेती का जो है बढ़ावा मिली।
पशुपालक जो ना उनकी आमदनी में वृद्धि हुई। फसल होता जो जानवर घुस जाती खेती में, बहुत नुकीला नुकीला तरवा लगाया यार सब जने अपने खेतवा किनारे किनारे बचे बिना। ऐसे जानवरों घायल होता है, इससे आदमी घायल होता है। घायल आदमी क्या होता है, रोडी किनारे लगा दे, आगे वो फिसल गया, घुस गया तार उनके और साथ में लग गया तार। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर जो है जब जाता है घायल होता है, बहुत बहुत बुरी तरह घायल होता है। आप फोटो देखा था, इतना हम दिखा नहीं सकते फोटो, गला कट जाता है, कहूँ गर्दनें कट जाती है, कहूँ साँड़ देता ही साँड़ के पूरा पेट के वो मार दिया है, भाला वाला मार दिया है। तो आदमी गुस्सा में खींच में मारता है, मजबूरी यह है। सरकार अपनी तरफ अपना राग लापतिया है, तो उपाय देकर हमका आपका सोचे पड़ी। सरकारों सोचा है, सब लोग मिल के सोचा। ये जो हम बताते हैं गौशाला खोले, ही गौशाला में जाकर देखा हालत ख़राब है, सब जानवर बेचारे ऐसे दुबरान पतरान ऐसे बैठा है। जो उम्र हो चाहिए 15 साल 10 साल और बेचारे 2 साल में मर जाता है। तो ये आने वाले समय में गाय कहूँ ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हम लोग का प्रयास करे पड़ी। और देखा एम और चीज़ आपको बता दी कि रासायनिक उपयोग न करा आप, नहीं तो बहुत आने वाले समय में नुकसान करी। और एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करता है, CNG बनाने की बात करता है, आगे बहुत कुछ बात करता है। बात तो बहुत कुछ होता है, धरातल पे उतरे तो बहुत बड़ी बात यह है। अच्छा, धर्मपाल सिंह कहता है कि हम लगभग जो है पशुपालन केंद्र जो है जहाँ आवारा पशु हैं इहू से निजात दिलावे बिना प्रयास करा। हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आवारा पशु बहुत दिक्कत वाली बात है। और चुनाव में हम जब चुनाव कवर करते रहे तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो आवारा जानवर हैं, इनसे बड़ी दिक्कत होती है, आवारा जानवर से बड़ी समस्या होती है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उपाय किन जाए, तो अब कहा है कि आवारा पशु के हम उपाय करब। लेकिन देखिए उपाय एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप सब छोड़बे ही तादाद में तो रोडी किनारे इकट्ठा हुई हैं, लड़िए मड़िए, आदमी को घायल करिए, खुदो घायल हुई हैं। तो देखिए अच्छा ही है कि आप अगर हमारा अनुरोध सुना तो एक न्यूज़ चैनल के नाते या अपने भाई के नाते कि गाय एक आध देसी पाला, बहुत बड़ा खर्चा नहीं आवत, एक देसी गाय पाला, ओके दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप गदेला उदेला पिए, बहुत मजबूत हुई हैं, खाइए पिए। ये जो जर्सी गाय दूध खिया होता है, एक स्वरी गाय बराबर है। जर्सी गाय के दूध और सुअर के दूध बराबर है। A2 मिल्क पियावा गदेलन का, A1 ना पियावा, A1 जर्सी का होता है, A2 जो है देसी गाय का होता है। और A2 मिल्क की कीमत बहुत ज़्यादा है। और आप तो इसे फैशन चला है, शहर में चला गा, पैकेट में दूध मिल जाता है, पैकेट में छाछ मिल जाता है, पता नहीं कितनी गाय दूध देती है, हमें समझ में नहीं आता है। जितनी आबादी नहीं है उससे 4 गुना दूध पैदा होता है। मतलब जितनी गाय दूध नहीं देती हैं उससे 4 गुना, जितनी तादादें नहीं है उससे 4 गुना दूध पैदा होता है। और दूध पैदा हुए के साथ साथ आपको ये बताया और देते ही हम ग्रामीण और शहर का जोड़े के एक बहुत बड़ा माध्यम बने जो नहाई, अगर गोबर सही से खरीद लें तो ऊपर ही आप पाथा बंद कर दे, या गोबर आपके बिक जाए, 5 इकट्ठा खेती में डाल शुरू कर दिया। पुराने ज़माना में लौट जा जाए, आप विदेश में गोबर बिकता है, कंडी लोग खा लेता है, कहता है टेस्ट अच्छा नहीं है देखा। और तो आप ये मान के चला कि जब खटिया और गोबर विदेश में डॉलर में बिक सका था, तो अपने चीज़ की कीमत समझा, अपने पुरानी संस्कृति की तरफ लौटा। और सरकार आपका हम बहुत बड़ा फैसला बता देते, योगी सरकार गोबर खरीदे जाती है, 1.5 रुपये किलो खरीदी गोबर की। गोबर जब 1.5 रुपये किलो खरीदती है, बिजली बनाए बात करती है, CNG बनाए, ग्रीन एनर्जी की बात करती है, साथ में कहती है कि शहर और ग्रामीण को जोड़ेंगे रोजगार से हम। तो शहर ग्रामीण रोजगार जोड़ने की ये मतलब है कि भैया शहर में बहन जा कहा 5 ले, कहा गोबर जैविक खेती करा थी, छते सब्जी लगावा थी, हम पता नहीं खाद दे दिया। और खाद जब मंगबे उनसे तो 30 रुपये 45 रुपये ऐसे खाद देंगे, गोबरवा ये तो है, ये तो ये थमा देंगे कि ये 45 रुपये दे दिया। तो कैसे अच्छा है कि घुरुआ में पड़ा है गोबरवा, ये भैया कुछ अच्छा कहिला मिल के। हालांकि गौ उपवन बनावे की बात करती है योगी सरकार की, चुनाव में मैनिफेस्टो में रहा, हम जब चुनाव कवर करते रहे तो हम बताए रहे आप सबका वीडियो हमारे जाए देख लिया, पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव हम कवर करे ही, हर जिला में गाय लगभग। तो गौ उपवन बनाई, कांधा उपवन बनाई हर ब्लॉक में, और वहाँ हर आदमी अपने गाय के वहाँ पे काऊ सेंचुरी जोन बोलती, काऊ सेंचुरी बनी। तो गाय से गोबर से ईंटों बनता है, गाय के गोबर से जौन है अगरबत्ती बनती है, धूप बत्ती बनती है, गाय के गोबर से अब ये खरीदऊ जाता है, लाइटों बनते आवत है हमेशा से। और भैंस तो सबे पाल लेती हैं और भैंस को छोड़त नहीं। अब एक बात कहती यार बहुत दिक्कत या खवा पिवा के बिना भैंस छोड़ देता है,
आज गाय छोड़ देता है, लेकिन भैंस क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि भैंस की कीमत भैया 30,000 से नीचे है ही नहीं है। मिनिमम अगर मुर्रा ना हो तो 30,000 तो मिल ही जाए, लेकिन गाय का कीमत यह है, गाय कुछ मिलक नहीं है। तो कुरावत गैया जैसे छोड़ा थी, हम तो देखिए भैया ग्राउंड पर गए, ज़मीनी बात आप लोग कनेक्ट कर दिया। गैया जैसे कुरावत नहीं दुधवा नहीं दे तो छोड़ देती, और दुधवा दे शुरू करा था तुरंत बांध ले की पकड़ लेती 4 जने मिल के, और फिर कहा थी सरकार कुछ करत नहीं है। देखिए यो आप गलती माना, गलती सब सरकारें के नवा दिमाग पर डाल दिन गवा कि रासायनिक कीट डोबे ज़्यादा पैदा हो, इतना डाया रासायनिक की पैदावार कम हो गया, जानवर अलग नुकसान कर दें, और ऊपर से आप भूल गया गोबर के महत्व। तो गाय गोबर के बाद जो मजाक उड़ावा तो उड़ावा, ये गाय गोबर तो है पूरा पूर्वज पलेन बढ़े ने, समझा, 90-90 साल जिए न, 100-100 साल घी दूध खाए के, लेकिन आज वह देख ला खान पान तो एकदम रद्दी हो चुका है। यही बिना हम आपसे निवेदन करते ही कि गाय एक देसी जरूर पाला। बाकी हम आपको स्टोरी बताओ शुरू करब तो बहुत लंबी स्टोरी है। छत्तीसगढ़ सरकारों खरीदत रही, यूपी सरकारों खरीदे जाती है, झारखंडों का यार हम खरीदे जाते ही। और साथ में आपको एक बात और बताई दी कि आप सब अगर गाय पलव्या तो निश्चित रूप से एक गौ माता का थी भैया देवी वास करती है, सनातन धर्म में कहा जाता है, धर्म लक्ष्मी रहती है। आज देखा परिवार से परिवार की लड़ाई होती है क्योंकि आपस में मेल जोल नहीं है, बातचीत नहीं होता है, रिश्तेदार जो ना रिश्तेदार दौड़ाए लेता है, कंपटीशन कर रहे हैं रिश्तेदारी में कि हम तो ज़्यादा अमीर हो गए, तो ज़्यादा गरीब हो गए। तो ये चल रहा था, लेकिन ये समय नहीं रहा। एक जॉइंट फैमिली अलग बात रही, खान पान अलग बात रही, कुआं में पानी पिए अलग बात रही, तालाब में जाए कि नहाब अलग बात रही, नहर में नहाब अलग बात रही, न नहर आवती है न तालाब में पानी आया। देखा कलयुग आया और क्या आया, न नहर में पानी आया न तालाब में पानी। और ये जान ले अगर आपके आसपास गांव में क्षेत्र में गाय तड़पती हैं, घायल होती हैं, तो बहुत मान ला ये बहुत दुखद स्थिति आई आने वाले समय में कि आप दूध बिना मोहताज हो जाए, और आप जो नहीं पंचगव्य बतावा था कि पूजा सामग्री लागत है कहूँ मिली ना आपका, अब वह चमड़ा गलाए के भले घी आपका लाग दे दें। तो ये भी हम कहते हैं गाय का पालन शुरू करा, और गाय गोबर बिके जाता है, तसला लग तैयार रहा सब जने गाय के। और अगर देखा भैंस गोबर हो सके खरीदें, लेकिन एक चीज़ जान ला वहाँ पहचान कैसे करें वो तो पता चल जाए न जाए, उनके प्रक्रिया कुछ हो, लेकिन आपन कीमत समझा, मनुष्य कीमत, जीवों की कीमत सबको समझा, महत्व दिया, मारा पीटक केहू का। और तो आपका बहुत बड़ा फैसला बताए कि यूपी सरकार, योगी सरकार गोबर खरीदे जाती है 1.5 रुपया में तैयार हो जा, सब ने तसला ले भी ना ले के दौड़ शुरू कर दिया। और ये हंसे वाली बात नवा देखा, तसला ले के दौड़ मतलब आप देखे हो बे आपके उसरे में बहुत जने तसला ले गोबर पहले भी नहीं आवत रहे, अब बिल्कुल नहीं होते हैं, ऊपरी पाथे वाले आवते ना बिल्कुल नहीं होते हैं, ऊपरी पाथा भी सब बहुत अच्छी चीज़ रही, लेकिन ख़त्म कर दी गवा। जो गैस में रोटियाँ खाता है, गैस तो सब पे गंदी चीज़ से बनता, ये दलील देता है गोबर से वो बनेगा ये बनेगा। अब ससुर तो दिमाग ही होता है, तो जो का नाम है गैसवा रोटियाँ खाता है, गैसवा सब पे जहरीली चीज़ से बनता, गंदी चीज़ से बनता। गैस कैसे बनती? सबसे गंदी चीज़ से बनती। गैस का मतलब ही समझ लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसलिए मैं आपसे बताऊंगा कि आप जैविक कृषि का खेती करना शुरू करिए, और जैविक खाना खाइए, और अपने पुराने संस्कृति की तरफ, जो पुराना हमारा खान पान तो उसी तरफ लौटना शुरू करिए। तो इसी खबर के साथ कि योगी सरकार गोबर खरीदने जा रही है, बरेली पहला जिला होगा, उसके बाद और जिला में ही गोबर खरीदे प्रक्रिया की जाए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, और आगे भी आपका ऐसे हम रूबरू करावत रहा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।